नवंबर 2025 के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं और आपका अगर तुला लगन है तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। तुला लगन का आपका चार्ट कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा जब भी आप नवंबर का गोचर अपने चार्ट में अप्लाई करेंगे। यहाँ पे जो ग्रहों की कंडीशंस आपको दिख रहे हैं, हालांकि इसमें मंथ के मध्य में कुछ चेंजेस जरूर हो सकते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे ग्रहों की जो गोचरीय व्यवस्था है वो इस मंथ में कैसी रहने वाली। उसके बाद देखेंगे वास्तव में ये जो आपको ग्रह नजर आ रहे हैं इनका कैसा इफेक्ट आपको इस मंथ में दिखाई दे सकता है अपने लिए। सबसे पहले गोचर में अगर हम सूर्य को देखें तो 16 नवंबर तक इनकी स्थिति तुला राशि में है और फिर ये अपना राशि परिवर्तन करके वृश्चिक राशि में चले जाएंगे। बुध अभी वक्री कंडीशन में है वृश्चिक राशि में और 10 नवंबर से 29 नवंबर तक ये वृश्चिक में ही वक्री रहने वाले हैं। शुक्र 2 नवंबर से तुला में प्रवेश करेंगे जहां वो अपने घर में होंगे। उसके बाद वो 26 नवंबर से वृश्चिक में प्रवेश कर जाएंगे और मंगल अपने घर वृश्चिक में ही रहने वाले इस मंथ में। यहाँ पे अब वो इस पूरे महीने ही वृश्चिक में गोचर करेंगे। बृहस्पति अभी कर्क राशि में आ गए तो आपको कर्क राशि में देखने को मिलेंगे। शनि आपको अभी वक्री कंडीशन में देखने को मिल रहे हैं मीन राशि में, जहां पर वो 28 नवंबर तक वक्री हैं मीन में ही। चंद्रमा 1 नवंबर को कुंभ राशि में देखने को मिलेंगे। वहीं राहु का गोचर फिलहाल कुंभ राशि में है और केतु का सिंह राशि में। तो ये गोचरीय स्थितियां। इसके बाद अब हम देख लेते हैं वास्तव में ये जो गोचर है वो आपको किस तरीके से प्रभावित कर सकता है। सबसे पहले यहाँ हम लग्नेश से स्टार्टिंग करेंगे। लग्नेश आपके शुक्र हैं और लगन में ही गोचर कर रहे हैं। तो लगन में शुक्र आए हुए हैं आपके और सूर्य इनके साथ है, तो सूर्य का ये नीच भंग कर रहे हैं, तो विवाह के चांसेस काफ़ी ज़्यादा प्रबल हो सकते हैं आपके। और शुक्र क्योंकि अब आपके अष्टमेश भी हैं, तो आपका अगर ऑलरेडी आप मैरिड हो तो आपको जीवन साथी की फैमिली से काफ़ी सपोर्ट इस समय मिल सकता है। सूर्य शुक्र का युति आपकी क्रिएटिविटी और आपकी जो इमेज है, आपका जो ओवरऑल पर्सनैलिटी है उसके लिए बहुत अच्छा साबित होगा। यहाँ पे आपको देखना होगा किसी अन्य ग्रह का प्रभाव आपके लगन पर है या नहीं। देखिए सूर्य वैसे तो देखा जाए तो यहाँ नीच की स्थिति में है, लेकिन वो क्योंकि 11वें घर के लॉर्ड हैं तो आपके मान सम्मान और आपके रेस्पेक्ट को भी बढ़ाने वाले। बट ऐसा सूर्य आपको थोड़ा इगोइस्टिक ज़्यादा बनाएगा कहीं ना कहीं, तो अपने कैरियर में अपने बॉस के साथ रिलेशन को लेके और अपनी मैरिड लाइफ में अपने जीवन साथी के साथ रिलेशन को लेके थोड़ी सावधानी जरूर रखिएगा। यहाँ पे शुक्र अष्टमेश है तो अब अष्टम भाव से संबंधित कोई भी डिसीजन लेना या अष्टम भाव से संबंधित कुछ भी विचार करना सोचना ये सब आपके लिए आसान होने वाला है। यहाँ पे शुक्र है तो दोनों का प्रभाव है फिर आपके सप्तम पर, जहाँ पर पब्लिक डीलिंग आपके लिए काफ़ी आसान होने वाली है। अगर आपका शुक्र से रिलेटेड कोई भी प्रोफेशन है या कोई भी काम है तो आपको काफ़ी सहायता मिलने वाली है शुक्र से। शुक्र यहाँ होकर आपके रिश्तों में थोड़ा बैलेंस बनाने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पे अब सप्तम भाव में बैठे हुए प्लैनेट को जरूर देखिए क्योंकि उसका प्रभाव आपके सूर्य पर भी होगा और शुक्र पर भी होगा। शुक्र यहाँ जो राशि परिवर्तन अगर हम देखें तो 26 नवंबर से अपना राशि चेंज करके वृश्चिक में आ जाएंगे। वृश्चिक का शुक्र आपके लिए पैसे के मामले में बहुत ही अच्छा साबित होगा और वो आपको अष्टम भाव के थ्रू भी काफ़ी ज़्यादा गेन देगा क्योंकि यहाँ इनकी दृष्टि पड़ेगी। लेकिन यहाँ मंगल और बुध का जो युति है वो आपको थोड़ा नेगेटिवली प्रभावित कर सकता है। शुक्र आपके चार्ट में सेकंड हाउस में आने के बाद आप अपनी फैमिली के साथ कहीं टूर पे जा सकते हैं, कहीं घूमने फिरने जा सकते हैं, या आप कोई ऐसी स्थिति में आ सकते हैं फैमिली के साथ जहां पर आप काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं या आप ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली को टाइम देना चाहते हैं। आपका गीत संगीत में अगर रुचि है, कोई भी क्रिएटिव वर्क में रुचि है, तो आपको काफ़ी फायदा होगा शुक्र के सेकंड हाउस में आने से। हालांकि आप अपनी लाइफस्टाइल और अपने ओवरऑल जो काम है, खान पान है, आपका जो फैमिली की रिक्वायरमेंट्स है, उन पर खर्चा भी काफ़ी ज़्यादा करेंगे। और उसके बाद हम मंगल को देखते हैं। मंगल आपके दूसरे घर के स्वामी और 7वें घर के स्वामी है। वाणी स्थान पे मंगल आ रहे हैं और बुध भी इनके साथ होंगे। बुध यहाँ वक्री स्थिति में होंगे तो अपनी वाणी पर थोड़ा कंट्रोल रखना जरूरी होगा आपके लिए। आपका व्यवहार थोड़ा मंगल की वजह से खराब हो सकता है। फैमिली में कोई भी अगर डिस्प्यूट चल रहा है प्रॉपर्टी वगैरह को लेके, धन संपत्ति को लेके, तो आपको दिक्कतें हो सकती हैं। मंगल आपके चार्ट में यहाँ है तो वो क्योंकि अपने घर में होंगे तो मंगल का प्रभाव ही बुध पर सबसे ज़्यादा होगा। इसलिए कोई भी प्रकार का डिसीजन लेने, सोचने समझने और बोलने से आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सावधानी रखना होगा। बहुत ज़्यादा कंट्रोल में अपनी वाणी को रखना होगा। यहाँ पे अगर देखा जाए तो मंगल जो प्रभाव डाल रहे हैं अपना सबसे पहले एस्पेक्ट डाल रहे हैं पंचम पे। पंचम में राहु और चंद्र का युति बनेगा। हालांकि चंद्रमा तो बाद में आगे निकल जाएंगे लेकिन राहु यहीं रहेंगे। तो यह आपके संतान के साथ रिश्तों को खराब कर सकता है, आपको कुछ बुरी आदत लगा सकता है, जैसे कि आपको अचानक से पैसा आने या लॉटरी वगैरह या सट्टा वगैरह की लत लग सकती है। मंगल यहाँ क्योंकि अपने घर में तो वो यहाँ काफी स्ट्रॉन्ग प्रभाव डालेंगे राहु पर। अब आप अपने पंचम भाव में बैठे हुए प्लेनेट को जरूर देखिएगा।
पंचमेश अभी क्योंकि वक्री कंडीशन में है तो राहु का प्रभाव यहाँ काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और मंगल का दृष्टि यहाँ पड़ेगा ही। अब उसके बाद मंगल प्रभावित कर रहे हैं अष्टम और नवम दोनों ही भावों को, तो मंगल यहाँ इन दोनों ही भावों को काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेट कर रहे हैं। अगर मान लो आपका कोई भी ऐसा काम है जो अष्टम से संबंधित है, नवम से संबंधित है, अगर उसमें बहुत डिले हो रहा है, आपको बहुत परेशानी आ रही है, तो वो काम इस समय आपके आगे बढ़ेंगे। तो आप अपनी फैमिली के साथ कहीं घूमने फिरने जाना चाहते हैं, आप कोई बहुत बड़ा रिसर्च वर्क करना चाहते हैं, कोई साइंटिफिक वर्क करना चाहते हैं या कोई भी अदर ऐसा काम करना चाहते हैं, तो वो इस समय आप कर सकते हैं। इसके अलावा आपका विदेश यात्रा, विदेश टूर या उससे कोई आपका कनेक्शन विदेश से, तो वो भी इस समय बन सकता है। मंगल यहाँ पे लेकिन आपके व्यवहार को, आपकी वाणी को काफ़ी ज़्यादा ही प्रभावित कर रहे हैं, इसलिए आपको इस मामले में थोड़ी सावधानी रखनी होगी। उसके बाद हम अगर देखें तो जुपिटर के बारे में बात करेंगे। जुपिटर आपके 3rd हाउस के स्वामी और 6th हाउस के लॉर्ड हैं वो चार्ट में, और इस समय अब वो आपके 10th हाउस में आ गए। 10th हाउस में अब इनकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि उसके बाद ये फिर से देखा जाए तो आपके 9th में जाएंगे और कुछ समय के लिए गुरु यहाँ आए हैं। तो कैरियर रिलेटेड काम बनने की संभावना बहुत ज़्यादा है। कैरियर में कोई बहुत लंबी प्लानिंग आप लेके इस समय चल सकते हैं। यहाँ पे वो 3rd लॉर्ड है, तो आपके कम्युनिकेशन का बहुत अहम रोल होगा आपके प्रोफेशन में। इसके साथ साथ आप अपनी बुद्धिमत्ता, आप अपना विवेक या अपनी पूर्ण क्षमता का इस्तेमाल कर पाएंगे, तो कैरियर वाइज स्थिति बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। तो 10वें घर का गुरु है तो मान सम्मान अच्छा दिलाएगा। आप गुरु से संबंधित किसी भी प्रोफेशन में हैं, चाहे आप टीचिंग में हैं, फाइनेंस वगैरह में हैं या किसी भी अदर प्रोफेशन में, तो आपको फ़ायदा मिलना ही है। यहाँ पे फिर वो 6th हाउस के लॉर्ड होके आ रहे हैं, और वो यहाँ से क्योंकि 6th हाउस को एस्पेक्ट भी कर रहे हैं, तो कैरियर में आने वाली जो भी आपको दिक्कतें हैं उनसे वो आपको दूर रखेंगे और आपको अच्छा बुद्धिमत्ता या विवेकशीलता प्रोवाइड करेंगे, जिससे आप अपनी हर मुश्किल से निकल पाएँ। गुरु यहाँ पे छठे घर के लॉर्ड होने की वजह से, अगर राहु केतु जैसे ग्रह का प्रभाव है तो फिर आपका फॉरेन कनेक्शन आपको देखने को मिल सकता है। और यहाँ पे अब जो भी लोग कोई बहुत बड़ा कंपटीशन फाइट करने के लिए देख रहे हैं, जो भी लोग अपने नए नए करियर की शुरुआत कर रहे हैं, उनके लिए ये स्थिति ज़्यादा फेवरेबल हो सकती है। उसके बाद अगर देखा जाए गुरु की दृष्टियों के हिसाब से अगर हम सोचेंगे, तो सबसे पहले इनका दृष्टि आएगा आपके 2nd हाउस पे, वाणी स्थान पे दृष्टि डालने, तो धन के मामलों में ये काफ़ी अच्छी स्थिति देंगे। लेकिन मंगल का प्रभाव यहाँ काफ़ी ज़्यादा है और यहाँ एग्रेशन काफ़ी ज़्यादा है, फायरी एनर्जी यहाँ काफ़ी ज़्यादा है। तो फैमिली के साथ रिलेशन अच्छे बना के चलिएगा और कोई भी ऐसा गलत डिसीजन जल्दबाजी में मत लीजिए जिससे आपको आर्थिक रूप से नुकसान हो या कोई भी फैमिली रिलेटेड दिक्कत हो। गुरु का एस्पेक्ट यहाँ होगा आपके 4th पे, जहाँ पर वो आपकी जो घरेलू जीवन है उसको बैलेंस में लाने का काम करेंगे। वैसे अभी 4th लॉर्ड क्योंकि वक्री कंडीशन में चल रहे हैं, तो कोई भी काम अगर आपको करना हो अपने 4th हाउस से संबंधित, जैसे प्रॉपर्टी वगैरह परचेज करना हो, परिवार के सदस्यों के साथ आपका व्यवहार या उनके साथ आपका लगाव हो, तो उन मामलों में बृहस्पति अच्छा बैलेंस बनाएंगे। उसके बाद बृहस्पति अपने ही घर को एस्पेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे 6th हाउस को, यहाँ वो आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन लाने वाले हैं। अगर आपको कोई भी प्रकार से दिक्कत आ रही है छठे भाव के थ्रू, तो आपको काफ़ी मदद मिलेगी। और अब आपको आगे क्या फैसला लेना है, क्या डिसीजन लेना है, इस मामले में भी गुरु का अच्छा सपोर्ट है फिलहाल। तो गुरु का ये मेजर तौर पे देखा जाएगा गोचर बहुत ही ज़्यादा आपके फेवर में होगा। उसके बाद शनि को देखेंगे। शनि 4th और 5th लॉर्ड है, फिलहाल 6th में अभी वक्री होकर चल रहे हैं। तो वक्री होंगे तो आपको किसी भी काम में डिले नहीं करने वाले। आपका जो भी काम होगा, जितना भी आपका एफर्ट होगा, लगभग आपको समय पर ही काम बनेगा। और जितना आप मेहनत कर रहे हैं, जितना एफर्ट लगा रहे हैं किसी भी काम में, उतना रिजल्ट भी आपके सामने आएगा। शनि का दृष्टि यहाँ से आ जाता है आपके अष्टम पर, जहाँ पर वो अष्टम भाव के थ्रू भी आपको काफ़ी ज़्यादा लाभ दे सकते हैं। और क्योंकि वो यहाँ पर आपको अष्टम भाव से संबंधित कुछ भी सोचने और समझने की अच्छी क्षमता देंगे, जिससे आपको अष्टम भाव को जानने, अष्टम भाव के रहस्यों को खोजने में मदद मिल सकेगी। इनका प्रभाव फिर आपके 12th पे है। 12th पे तो जिन लोगों का भी फॉरेन कनेक्शन है, जो लोग ऑलरेडी फॉरेन में सेटल्ड हैं अपने प्रोफेशन वगैरह को लेकर, अपने बिजनेस वगैरह को लेकर, उनको काफ़ी मदद मिल सकती है। इसके बाद अगर देखा जाएगा तो 3rd हाउस को शनि प्रभावित कर रहे हैं। 3rd हाउस को प्रभावित कर रहे हैं, तो ऐसा शनि आपके एफर्ट में बाधा नहीं डालेगा, आपके 3rd हाउस से जुड़े हुए रिश्तों में आपको दिक्कत नहीं करेगा, बल्कि आपको और ज़्यादा अनुशासित बनाएगा और ज़्यादा डिसिप्लिन देगा और आपको काम के प्रति डेडिकेटेड बनाएगा। तो यहाँ पे शनि वक्री होने की वजह से अब आपके बॉस, आपके कलीग्स के साथ भी आपके रिलेशन थोड़े अच्छे होने के चांसेस हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं और यहाँ पे फिर हम बात कर लेते हैं बुध के बारे में।
बुध आपके 9वें भाव के स्वामी है। बुध का गोचर आपके सेकंड हाउस में हो रहा है, जहाँ पर वो मंगल के साथ है और अभी वक्री कंडीशन में है। तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन कभी कभी होता है जब बुध वक्री हो जाते हैं, तो डिसीजन लेने के लिए आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। लेकिन यहाँ मंगल का जो प्रभाव है बुध पर, उसकी वजह से आप काफ़ी तेज़ी से सोचने और जल्दबाजी करने की कोशिश कर सकते हैं, जो कि आपके फेवर में नहीं होगा। अब मेनली जो बुध है वो इंटेलिजेंस को दिखाते हैं और वाणी को दिखाते हैं, तो वाणी पर कंट्रोल रखना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाएगा। अब आपका कोई भी ऐसा डिसीजन जो नवम भाव से संबंधित है या जो 12वें भाव से रिलेटेड है, उस मामले में आपको अच्छे से विचार करना होगा। यहाँ पे अब 9वें घर के स्वामी और 12वें घर के स्वामी होकर बुध आ रहे हैं सेकंड में, तो आपका कितना खर्चा होगा, कितना आपको इनकम होगा, इसका हिसाब किताब आप आसानी से लगा पाएंगे। दोनों ही ग्रहों का जो प्रभाव है वो अष्टम पर है, तो अष्टम भाव से जरूर आपको गेन होने की पर्याप्त संभावना है अब। लेकिन अष्टम भाव में आपके चार्ट में पहले से आपके जन्म के समय से कोई क्रूर ग्रह स्थित नहीं होना चाहिए। उसके बाद देखें तो यहाँ पे जो बुध है, वास्तव में बुध वाणी स्थान में होंगे तो प्रभाव अच्छा ही होना चाहिए, लेकिन क्योंकि जो स्कॉर्पियो साइन है और जो मंगल साथ है, इस वजह से इनमें काफ़ी ज़्यादा एनर्जी मंगल प्रोवाइड कर रहे हैं बुध को, तो ये काफ़ी फायरी हो जाएगा। तो आप किसी से भी मनमुटाव ना रखें, वाद विवाद ना करें, तर्क वितर्क ना करें, तो अच्छा है। अब उन लोगों के लिए जिनका फॉरेन से कोई कनेक्टेड बिजनेस है, जिनको फॉरेन से इनकम आती है, पैसा आता है, उनके लिए ये स्थिति बहुत ही ज़्यादा फेवर करेगी। उसके बाद हम चंद्रमा को देखेंगे। चंद्रमा 10th लॉर्ड है और शुरुआत में वो गोचर कर रहे हैं पंचम में। लगभग 1-2 दिन के लिए इनकी ये स्थिति बनेगी। तो यहाँ राहु के साथ चंद्रमा होने से आप काफ़ी ऑब्सेस्ड रहेंगे अपने कुछ रिश्तों को लेके, जैसे अपने पार्टनर के साथ, अपनी संतान के साथ, या आपका किसी से कोई फ्रेंडली रिलेशन है तो उसमें भी। चंद्रमा यहाँ है तो उसके बाद चंद्रमा अपना राशि परिवर्तन करके आ रहे हैं। लगभग यहाँ 4 तारीख के आसपास आपको देखने को मिलेंगे 6th में। 6th में चंद्रमा आएंगे तो थोड़ा एफर्ट ज़्यादा लगाना पड़ेगा आपको हर काम में, और आपको जो भी प्लानिंग करनी है आगे के लिए, फ्यूचर के लिए, वो काफ़ी अच्छे से करनी होगी। तो यहाँ आपका एफर्ट बढ़ा देंगे, आपकी थोड़ी एंग्जाइटी बढ़ा देंगे, स्ट्रेस बढ़ा देंगे। उसके बाद चंद्रमा आ रहे हैं सप्तम में। सप्तम का चंद्रमा मोस्टली अच्छा साबित होगा क्योंकि वो 10th लॉर्ड है और यहाँ आ रहे हैं, तो वो आपके मान सम्मान में वृद्धि करेंगे, आपकी पॉपुलैरिटी में वृद्धि करेंगे, आपको लोग कैसे जज करते हैं ये आपका सप्तम भाव बताता है। तो चंद्रमा जैसे शुभ ग्रह के होने की वजह से आप हमेशा दूसरों के लिए हेल्पफुल होंगे और लोग भी आपको काफ़ी अच्छे से जज कर पाएंगे। उसके बाद चंद्रमा अष्टम में जाएंगे। लगभग इनका ये स्थिति 10 तारीख के आसपास आपको दिखेगा, तो अष्टम भाव से गेन होने की संभावना इस समय काफ़ी ज़्यादा ही बढ़ जाएगी। और अष्टम भाव से संबंधित आपको कुछ एक्सप्लोर करना है, कुछ नया खोज निकालना है, उस मामले में भी इनका आपको हेल्प मिलेगा। उसके बाद सूर्य को देखते हैं। सूर्य आपके लगन में है और वो क्योंकि नीच की स्थिति में है, शुक्र नीच भंग कर रहे हैं सूर्य का, तो ये उन लोगों के लिए ज़्यादा बेटर है जिनका या तो शुक्र से रिलेटेड कोई प्रोफेशन है या कोई बिजनेस है, या जो पॉलिटिक्स वगैरह में है, या जो कोई ऐसे पदों पे हैं जहाँ पर वो लोगों के सामने इंटरेक्ट करते लगातार, या लोगों के साथ उनका लेन देन है किसी भी तरीके से फेस टू फेस, उस मामले में बेहतर स्थिति है। बट यहाँ पे सूर्य नीच के होने की वजह से थोड़ा ईगो प्रॉब्लम्स आपको हमेशा देते हैं, तो ये थोड़ा रिश्तों के लिए अच्छा नहीं होगा। बाकी धन संपत्ति के मामले में, पॉपुलैरिटी के मामले में काफ़ी अच्छा साबित होगा। और उसके बाद सूर्य अपना राशि परिवर्तन करेंगे, आपके सेकंड हाउस में आ जाएंगे। सेकंड हाउस में आने से आपकी वाणी पर काफ़ी नेगेटिव असर पड़ेगा। इस समय आपको और भी ज़्यादा धैर्य की आवश्यकता होगी। फैमिली के साथ थोड़े रिलेशन बिगड़ सकते हैं, लेकिन क्योंकि वो आपके यहाँ पे 11th लॉर्ड हैं, तो धन का फायदा होने के भी उतने ही ज़्यादा चांसेस बन जाएंगे। अब सूर्य, बुध और मंगल, तो यहाँ आपको ज़्यादातर मदद मिलेगी फिर अष्टम भाव से संबंधित कोई भी काम करने में, क्योंकि तीनों का प्रभाव आपके अष्टम पर आएगा। तो आप इसका कैसे अब फायदा उठा सकते हैं अपने लिए। उसके बाद हम देखिए लगभग सभी ग्रहों के बारे में हमने चर्चा की है। अब देखेंगे आपके लिए कौन कौन से अच्छे दिन है इस मंथ में और कौन कौन से आपके लिए खराब दिन है। सबसे पहले तो हम अच्छे दिनों को डिस्कस करेंगे। अच्छे दिनों की बात की जाए तो तुला लगन वालों के लिए 10 से 14 तारीख तक, 17 से 19 तक और 22 से 24 तक ये दिन बेहद खास रहने वाले। अगर आपका कोई भी ऐसा काम है नहीं बन रहा, जिस काम में आपको बहुत ज़्यादा रुकावट आ रही है, परेशानी आ रही है, तो आप इन दिनों में उन कार्यों को प्लान जरूर कर सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कौन कौन से आपके लिए कुछ डिफिकल्ट दिन रहने वाले हैं। चंद्रमा का गोचर जब मीन राशि में होगा तो 2, 3, 29 और 30 तारीख को ये स्थिति बनेगी। इस दौरान आपके ऊपर काफ़ी स्ट्रेस रहेगा, काफ़ी जिम्मेदारियां रहेंगी और हो सकता है आप उन जिम्मेदारियों को वहन करने में सक्षम ना हो। चंद्रमा का गोचर जब तुला में होगा तो 6 और 7 को ऐसी स्थिति बनेगी। इस दौरान आप काफ़ी ऑब्सेस्ड रहेंगे अपने कार्यों को लेकर, लेकिन यहाँ पर आपका जो मन है थोड़ा विचलित होगा, भयभीत होगा, या आप अपनी पूरी कार्य क्षमता का उपयोग नहीं कर सकेंगे। चंद्रमा जब आपके 12th हाउस में चले जाएंगे 15 और 16 को, 15 और 16 को अचानक से कोई बड़ा खर्चा होने के चांसेस है।
आपका कोई भी रिलेटिव जिसके लिए आपको कोई बड़ा खर्चा करना पड़े। 15 और 16 को आपसे कुछ गलत फैसला होने के चांसेस है। साथ में आपकी डेली लाइफ में थोड़ा स्ट्रेस आपका बढ़ जाएगा, थोड़ी एंग्जाइटी बढ़ जाएगी, तो हर कार्य को प्रॉपर आपको प्लान करना होगा। तो ये कुछ आपके लिए खराब दिन है। फिलहाल हम यहाँ पूरा डिस्कशन कर चुके हैं। फिलहाल आपको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।